next minute. So today we are going to start a new chapter in political science called equality, है ना। इक्वालिटी का आज हम लोग बात करेंगे। इक्वालिटी को लेके बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या है इक्वालिटी, क्या होता है इक्वालिटी, व्हाट इज इक्वालिटी, है ना। Why we should be concerned about its moral and political ideas, है ना। Does the pursuit of equality involve treating everyone the same way in every condition? How may we pursue equality and minimize inequality in different spheres of life? How do we distinguish between different dimensions of equality, political, economic, and social? In the course of understanding and answering this question, you would encounter some important ideologies of our time, like socialism, Marxism, liberalism, and feminism. ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और आप लोग को मैंने, अगर आप लोग को इस चीज का मतलब नहीं मालूम ना, सोशलिज्म क्या होता है, मार्क्सिज्म थ्योरी क्या है, लिबरलिज्म क्या होता है, फेमिनिज्म क्या होता है, अगर आप इसको चार वर्ड, इस चार थ्योरी अगर आपको नहीं पता है तो आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है ही नहीं। समझ में आ रहा बात को? माने फॉर अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट दीज फोर आर योर गोल्डन मंत्रास। सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, ठीक है, वो जो कार्ल मार्क्स का थ्योरी है ये। लिबरलिज्म क्या होता है, फेमिनिज्म क्या होता है। In this chapter you will see facts and figures about conditions of inequality. These are only for you to appreciate the nature of inequality. The facts and figures need not be memorized. तो इसमें बहुत सारा चीज है डिस्कशन करने का। मेरे को पॉलिटिकल साइंस एक इसके लिए भी बहुत पसंद है ना, क्योंकि मेरे को नए नए बच्चों का माइंडसेट समझने का टाइम मिलता है, उनकी सोच भी समझने का मेरे को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है ना। आई लव दैट। हर जनरेशन के बच्चे आते हैं, अपने अपना थॉट प्रोसेस रखते हैं, सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट। ओके, सो आज हम लोग बात करेंगे व्हाई डज इक्वालिटी मैटर। सबसे पहले बात तो ये करते हैं, अनुष्का, इक्वालिटी मैटर करता है? चलो ऐसी जनरल पढ़ने से पहले देखते हैं कॉमन आइडिया क्या है अपना। तीनों अपने अपने बात बताओ कि इक्वालिटी तुम्हारे हिसाब से क्या होता है और क्या इक्वालिटी मैटर करता है। ठीक है, लेट्स गो विद अनुष्का। यस अनुष्का। सर, इक्वालिटी का मतलब हो गया कि सोसाइटी में हर एक क्लासेस होती हैं, तो फिर सभी के साथ इक्वल बिहेवियर करना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए, कभी डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहिए, तो वो हो गया इक्वालिटी। और इक्वालिटी ऑब्वियसली सर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को प्रोग्रेस करना है हर एक फील्ड में, तो इक्वालिटी के बिना तो फिर होगा नहीं। कंट्री की डेवलपमेंट तुम हो ही नहीं एकदम पाएगा एकदम बिना एकदम इक्वालिटी का। एकदम एकदम मानते हो इक्वालिटी 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 होना चाहिए, राइट? यस सर। पक्का यू बिलीव इन दैट? यस सर। तो अगर कहीं इक्वालिटी नहीं हो रहा है तो तुम लड़ेगी? बिल्कुल सर, पक्का? करते भी हैं। लड़ती भी हो? हाँ सर। तुम्हारे घर में मेड है? नहीं सर, अभी थी। हाँ, नहीं है मेड? थी सर, नहीं वो थी वो अभी। वो मेड क्या तुम्हारे संग बैठ के खाना खा सकती है टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे? सर डाइनिंग टेबल पे साथ में बैठ के खा लेते, लेकिन डाइनिंग टेबल पे कभी। सर बिंगो हो गया। लेकिन तुम तो बोलते हम इक्वालिटी के लिए लड़ते हैं। लेकिन ये देखो, अब ये बहुत अच्छा बात है, इसमें ना ऐसा हंसने का बात है, ये सबके घरों में होता है, ठीक है ये। और ये हम लोग सबको ना सोचना चाहिए। तो ना इंडिया में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया है, इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि जो जहां बैठ गया है ना, उसको अपने हिसाब से उसका फंडामेंटल राइट चाहिए। वो अंत नहीं समझी बात को, मैंने आई डोंट नो कैसे इसको पुट अप करूंगा। जो आदमी जहां बैठ गया है ना, उसको लगता है बस यहीं से इक्वालिटी होना चाहिए या यहीं से सब कुछ होना चाहिए, ना नीचे सोचता है। और खैर ऊपर तो सोचने का कोई मतलब ही नहीं है, वो अपने से नीचे वालों के लिए कभी नहीं सोचता, ठीक है। और हम लोग पॉलिटिशियंस का बहुत जल्दी गर्दन पकड़ लेते हैं, पॉलिटिशियन को बहुत जल्दी क्रिटिसाइज कर देते हैं। पर तुमको पता है हम लोग अपने एरिया में, अपने स्पेस में भी बहुत सा जगह ऐसा है जहां हम इक्वालिटी नहीं करते हैं, ठीक है। मैं तुमको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जिनके घर के ड्राइवर्स हैं, जो तुम्हारी गाड़ी चलाते हैं, तुमको पता है कहीं ना कहीं जो ड्राइवर्स है हम उनको इक्वल पर्सन नहीं समझते। ऐसा नहीं लगता तुम लोग को? जब तुम्हारे घर का जो आदमी का तुम्हारा ड्राइवर है, तो तुम कैसे बात करते हो? ड्राइवर साहब गाड़ी लेके वहां पहुंच जाइएगा, ड्राइवर साहब वहां आ जाइएगा। बहुत सारे लोग तो जो अपने ड्राइवर से ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो उनके सर्वेंट है। हाँ या ना? यस सर। हाँ अनुष्का? यस सर। तो फिर इक्वालिटी कहाँ हुआ? जस्ट बिकॉज यू ओन अ कार, तुमको ये किसने राइट दे दिया कि तो अपने ड्राइवर के संग ऐसे बात करेगा? तुम्हारे सर्वेंट्स, तुम्हारे ड्राइवर्स, तुम्हारे जो स्टाफ है जो तुम्हारे लिए काम करते हैं, हम लोग तो उनके साथ इक्वालिटी नहीं करते यार।
लेकिन हम लोग अपने ऊपर जब बात आती है ना तो इक्वालिटी की बात करते हैं, हमारे संग इक्वालिटी होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। तो वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे। और अनुष्का, इसमें तुमको बुरा मानने का कोई बात नहीं है। फिर वही बात करो, अगर ये अभी इस वाला चीज से ना किसी ने अगर अनुष्का के ऊपर में उंगली उठाई तो तुम सोच रहे हो तुम फिर इक्वालिटी नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम भी ऐसा ही करते हो, है ना। हर आदमी के अंदर वो है। और ऐसा नहीं है कि मयंक सर बोल रहे तो मयंक सर बहुत भगवान हो गए, मयंक सर के अंदर में भी वो है। क्या समझे आपको? तो हम लोग को एज अ कंट्री अभी बहुत ग्रो करना है, ठीक है। और हम जब लड़ते हैं ना तो हमको ये सोचना चाहिए कि बोलते हैं ना, एक तो राजेश खन्ना का गाना है बहुत अच्छा, वो गाना तो मैं तुम लोग को पूरा सुना नहीं पाऊंगा, लेकिन उसका एक लाइन है। राजेश खन्ना, तुम लोग गाना बहुत फेमस है, है तो गाना, उसमें क्या बात है, उसमें एक तो लाइन है कि इस पापन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे। क्या पहला लाइन कैसा है? इस पापन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे, पर जिसने कोई पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। ये दो लाइन मेरे को याद है। क्या समझे मतलब? समझ में आ रहा बात को? सर कोई कल्प्रिट है सो मारना चाहिए, लेकिन जो मारेगा उसको पहले खुद होना चाहिए, वो कभी कल्प्रिट ना रहो लाइफ में। हाँ, तो तुम जब इक्वालिटी की क्वेश्चन उठाते हो ना तो पहले ये सोच लेना कि तुम क्या खुद इक्वालिटी, तुम खुद इक्वालिटी की तरफ हो कि नहीं हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजंट इट? है कि नहीं? चलो रीड करो, तुम ही याद स्टार्ट करो, इक्वालिटी मैटर करते, इक्वालिटी से रीड करना चालू करो अनुष्का। Okay, sir. Why does equality matter? Equality is a powerful moral and political ideal that has inspired and guided human society for many centuries. It is implicit in all faiths and religions which proclaim all beings to be creation of God. As a political ideal, the concept of equality invokes the idea that all human beings have an equal worth regardless of their color, gender, race, or nationality. It maintains the human beings deserve equal consideration and respect because of their common humanity. It is this notion of a shared humanity that lies behind, for instance, the notions of universal rights or crimes against humanity. In the modern period of equality, all human beings has been used as a rallying slogan in the struggles against states and social institutions which uphold inequalities of rank, wealth, status, or privilege among people. In the 18th century, the French revolutionaries used the slogan liberty, equality, and fraternity to revolt against the landed feudal aristocracy and the monarchy. The demand for equality was also raised during anti-colonial liberalization struggles in Asia and Africa during the 20th century. It continues to be raised by struggling groups such as रुको women or रुको 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 रुको, यही तक बात करते हैं। माने जो इक्वालिटी का थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो ये है कि भगवान ने इंसान बनाए, ठीक है, और भगवान ने इंसान बनाने में कोई भेदभाव नहीं किया, ठीक है। सो इन द आई ऑफ गॉड ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर सेम, ठीक है। सो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। जब भगवान ने हम सबको बनाया है, गॉड ने हम सबको क्रिएट किया है और हम सब सेम है, तो हम सबको इक्वल राइट्स भी मिलने चाहिए, हम सबको इक्वल ट्रीटमेंट भी मिलना चाहिए, है ना। हम कौन होते हैं डिस्टिंग्विश करने वाले? सोच के देखो, है ना। अगर हमको एक ही आदमी ने क्रिएट किया है एंड इफ यू क्रिएटेड, चलो इस कंसेप्ट को भी भूल जाते हैं, ठीक है, कि हमको एक आदमी ने क्रिएट किया, गॉड ने क्रिएट किया, किसने क्रिएट किया, बट ये तो तुम मानोगे ना कि वी आर क्रिएटेड बाय द सेम प्रोसेस, इसमें तो कोई झूठ नहीं है। यस रिजन, बोलो क्वेश्चन। Sir, is equality actually possible? गुड क्वेश्चन सृजन, ये तो तुम बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये तो। इसका आंसर तो है ही नहीं, इसका तो आंसर ही नहीं है। इज इक्वालिटी एक्चुअली पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल। इसका मैं हाइपोथेटिकली हो सकता है। हाँ हाइपोथेटिकली पॉसिबल है। इसका एक रीजन जानता क्या है क्यों इक्वालिटी पॉसिबल नहीं है? इसका मैं एक रीजन देता हूं। एक आदमी 18 घंटा काम कर रहा है ना, पूरा डिटर्मिनेशन से काम कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है, और उसने अपनी लाइफ में 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं किया है। चलो मयंक सर का एग्जांपल ले लेते हैं आई एम वर्किंग लाइक डॉग्स, ठीक है,
मैंने आज मैं सोच ही रहा था, ये बात चल रही है, मैं तुमको बता रहा हूँ, आज मैं सोच ही रहा था कि द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क आई एम डूइंग, इट इज लाइक ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। ठीक है, तुम विश्वास नहीं करेगा, पिछले 19 घंटे से मैं काम कर रहा हूँ विदाउट बिना सोया नहीं। मैंने 19 घंटे से मैं लगातार काम कर रहा हूँ, आई हैव नॉट टेकन अ रेस्ट। ठीक है, तो मेरे दिमाग में ये बात आ ही रही थी कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतना घंटा 19 आवर्स हो गया, दिस इज 19 स्ट्रेट आवर अभी जब मैं, और जिसमें से 8 घंटा तो मैं कंटिन्यूसली क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, यू कैन चेक माई रिकॉर्ड्स, इसके बाद भी मेरा एक क्लास है। नाउ क्वेश्चन का आंसर ये है, जब एक आदमी 19 घंटा काम करता है, लेकिन आई लव माई वर्क। ठीक है, एक बहुत बड़ा बात है, आई लव व्हाट आई एम डूइंग, मेरे को अच्छा लगता है काम करना। ठीक है, दैट इज व्हाई आई डू दैट वर्क। अब तुम एक बात बताओ, एक आदमी जब 19 घंटा काम कर रहा है, डजंट ही डिजर्व सक्सेस? यस सर। ही डिजर्व सक्सेस, इजंट इट? एक आदमी जो है, जो 4 घंटा भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, अब तुम बताओ लाइफ में कौन ज्यादा सक्सेसफुल होगा, 19 घंटा वाला कि 4 घंटा वाला? 19 घंटा वाला। 19 घंटा वाला। तो वो जो आदमी ज्यादा सक्सेसफुल है, वो तो ज्यादा रिच भी बनेगा, वो तो ज्यादा पैसा भी कमाएगा, उसको नॉलेज भी ज्यादा होगा, वो ज्यादा गेम भी करेगा। सेकेंडली, जो आदमी 19 घंटा काम कर रहा है, वो तो 4 घंटे वाले को बताएगा ना कि क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि 19 घंटे वाले को तो एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो 19 घंटा वाला लीडर बनेगा, 4 घंटा वाला को उसको फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज इज नॉट वर्किंग हार्ड, है ना। तो जब आदमी का, माने हर आदमी के अंदर कैपेबिलिटी समान है। मैं यहाँ ये बात नहीं बोल रहा कि आप कैसे बॉर्न हुए, मैं आपको बोल रहा हूँ आप सेम प्रोसेस से बॉर्न हुए। ठीक है, किसने बॉर्न किया ये भी नहीं पता, लेकिन सबका प्रोसेस सेम है। जब छोटा बच्चा जब बॉर्न होता है तो सब सेम होते हैं, सबको उनके मम्मी पापा चाहिए, बिना मम्मी पापा, बिना गार्जियन के, बिना पेरेंट्स के, बिना गाइडेंस को बड़े इंसान नहीं बन सकते। यहां तक तो सब नॉर्मल है ना, ये तो मानोगे सब लोग कि नहीं मानोगे? यस। Yes, sir. उसके बाद चेंजेस आते हैं। चेंजेस कैसे आते हैं? अपब्रिंगिंग के चेंजेस हैं, और सबसे बड़ा चेंज जो इंसान के अंदर आता है वो होता है उसकी स्पिरिट, है ना, उसका काम, उसका माने उसका 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 काम का कैरेक्टर है, द अमाउंट ऑफ वर्क विच ही डज सीरियसली, दैट इज व्हाट मैटर्स। वो मैटर करेगा ही ना, क्यों नहीं मैटर करेगा? तो जब दो आदमी सेम लेवल का काम नहीं कर रहे हैं तो इक्वल कैसे हो जाएंगे? समझ रहे हो मैं तुमको क्या बोल रहा हूं? लेकिन Yes, अगर अगर हर आदमी एक ही लेवल का काम करता, एक जैसा ही मेहनत करता, तब फिर आप बोल सकते हो इक्वालिटी है या नहीं है, या जो भी है जो भी है। तो जो तुम बोल रहे हो सृजन कि इज इक्वालिटी पॉसिबल, आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल, बिकॉज द ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट पुटिंग आउट द सेम लेवल ऑफ एफर्ट। समझ में आ रहा है? और एफर्ट का जो डिफरेंस है, तुम देख लो क्लास के अंदर जो बच्चे टॉप करते हैं उनकी रिस्पेक्ट अलग होती है ना, और जो लड़के नहीं अच्छा करते हैं उनका उनका रिस्पेक्ट अलग होता है कि नहीं? Yes. देखो बैक बेंचर्स ने एक रेवोल्यूशन लाया है, मैं तुमको बता रहा हूँ बैक बेंचर का रेवोल्यूशन। आज मेरे को दो ऐसी घटनाएं मालूम पड़ी हैं जो मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूँ। एक लड़की का आज मेरे पास फोन आया, उसने मेरे को बोला, वो मेरे को जानती भी नहीं है, उसको पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से मिल गया, उसने मेरे को फोन करके वो मेरे को थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रही थी। ठीक है, बोल रही थी, कोई बात नहीं है, वो तो बहुत जन बोलते हैं। लेकिन वो मेरे को क्या बोल रही थी? मेरे को बोल रही थी, सर आपको मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं लिटरेचर में फेल हो जाती, मेरे को लिटरेचर में एमओवी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं रो रही थी, तब किसी ने मुझे बोला बैक बेंचर्स एकेडमी का चैनल देखो। और सर आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने 15 से 16 दिन कंटिन्यूअसली खाली एमओवी का चैनल देखा है लूप पे। मैंने पूरा एमओवी आपके वीडियो से देखा है, और मेरे को आईसीएसई में 80 आया इंग्लिश में, बिकॉज ऑफ योर चैनल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तुमको ये बोलना चाह रहा हूं कि एक बच्चा जब पढ़ता नहीं है, ठीक है, माने जब उसका मार्क्स नहीं आ रहा है, तो वो बच्चे की सोच अलग होती है। ठीक है, वो लोअर सोसाइटी हो जाता है। लेकिन उसी बच्चे का जब मार्क्स आता है वो हायर सोसाइटी हो जाता है ना। इसका मतलब क्या है? जो क्लास में अच्छा करते हैं दे आर एट द टॉप, और जो नहीं कर पाते दे आर एट द बॉटम। तो यहां पर भी तो क्लास का गड़बड़ हो जा रहा है ना। देयर इज अ डिफरेंस इन द क्लास, इजंट इट? राइट और रॉन्ग? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, sir. तो सबसे बड़ा इक्वालिटी का जो मिस एडवेंचर है, उसका कारण ये है ह्यूमन एफर्ट। ठीक है, अगर ह्यूमन एफर्ट बराबर नहीं होगा तो कभी मेरे ख्याल से इक्वालिटी बराबर नहीं हो सकता। आप डिमांड कर सकते हो यार, आप डिमांड कर सकते हो, लेकिन डिमांड करने में क्या, कोई भी डिमांड कर ले, पर आपको भी तो एफर्ट देना पड़ेगा। इट कैनॉट बी वन वे ट्रैफिक एज आई सी इट। यस प्रियांशु, एनी क्वेश्चन? सर इन फ्यूचर सर इक्वलिटी तो पॉसिबल है मे बी। कैसे? सर सर फिर तो सर ह्यूमन ब्रेन फिर सोचेगा ना कि हाँ आप हमें इक्वल होना चाहिए। इंडस्ट्रियल इतना सर हो रहा है, इतना प्रॉब्लम,
बेटा देखो एफर्ट जो होता है ना, देखो हम लोग जो है ना, हम ह्यूमन, जैसे फॉर एग्जांपल माइंड सेट भी तो एक चीज है ना। इफ यू डोंट हैव अ राइट काइंड ऑफ माइंड सेट यू कैन नॉट वर्क टूवर्ड्स समथिंग ना। जैसे आज तुम देखो, जैसे आज एक बात बताओ, मुकेश अंबानी अगर इंडिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, तो तुमको नहीं लगता ही डिजर्व्स इट आल्सो बिकॉज ही वर्क्स दैट हार्ड? चलो मुकेश एक अंबानी टाइम छोड़ पे दो, वो भी तो गरीब था। वो भी तो गरीब था ना। तुम मुकेश अंबानी छोड़ दो, लेट अस टेक मेरे एग्जांपल ऑफ दिमाग में नरेंद्र एक मोदी, चीज है। ठीक है, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ नरेंद्र मोदी। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, पर तुमको नहीं लगता वो पीएम कुछ ज्यादा ही मेहनत करता है? तुम देखो, तुम उसका कोई भी ना कोई भी फॉरेन विजिट देखो। मैं देख रहा था लास्ट टाइम, वो पता नहीं कहाँ गया था, मैं भूल गया इनफैक्ट। 4 दिन का टूर था, उसमें मेरे ख्याल से उस आदमी ने 40 से ज्यादा मीटिंग्स की हैं। कैन यू बिलीव इट, द अमाउंट ऑफ हार्डवर्क दिस पर्सन इज डूइंग? आज वो हार्डवर्क कर रहा है तभी तो इंडिया इतना ऊपर आ रहा है। समझ में आ रहा बात को? तो हाउ कैन इंडिया एंड पाकिस्तान बी इक्वल? समझ में आ गया बात को? लेकिन इसके अलावा अगर कोई आप इनइक्वालिटी कर रहे हो तो वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में एक लड़का एक लड़की है, एक भाई एक बहन है, आप उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो, वो लोग इक्वल एफर्ट नहीं कर रहे, तो गलत है। ठीक है, सपोज कर लो स्कूल में एक लेडी टीचर है और एक जेंट्स टीचर है, और लेडी टीचर अगर सपोज कर लो ज्यादा मेहनत कर रही है, ज्यादा एफर्ट लगा रही है, और मेल टीचर कम एफर्ट लगा रहा है, पर मेल टीचर का सैलरी ज्यादा है, फीमेल टीचर का सैलरी कम है, तो गलत है। ठीक है, हमारे हिंदी मूवीज में देख लो, एक्टर और एक्ट्रेस होती है, अगर एक्ट्रेस इज डूइंग बेटर देन द एक्टर देन शी शुड बी पेड मोर देन द एक्टर। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो गलत है। ठीक है, मेरा हिसाब से अगर आपका एफर्ट उस चीज को डिजर्व करता है तो आपको एफर्ट के हिसाब से आपको रेम्यूनरेशन या एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से इक्वालिटी ओनली इन द टर्म्स ऑफ एफर्ट होना चाहिए। सही में आया बात को? Yes. देखो आई मे बी रॉन्ग, दिस इज माय पर्सनल व्यू, मैं तुम लोग का भी व्यू जानना चाहता हूं। किसी को कुछ भी बोलना है कम्युनिटी में बोले, पूरा इक्वालिटी है। ठीक है, ठीक है। यस सृजन। सर मुझे लगता है मतलब अभी थोड़ी देर पहले मेरे दिमाग में आया कि सर हम इसी उम्र से इक्वलिटी में नहीं मानते, क्योंकि हम जो स्कूल में पढ़ते हैं हम सब कभी नहीं चाहते कि हमारे साथ जिस बच्चे का टक्कर चल जाए कि वो हमारे साथ इक्वल मार्क्स है। हम हमेशा यही चाहते हैं कि हम उससे ज्यादा पाए। सर हम ही तो नहीं मानते ना इक्वलिटी में। लेकिन टीचर तो सबको बराबर पढ़ा रहा है ना। हाँ वो तो सही। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर ये तुम्हारा क्वेश्चन का भी आंसर ये है, जो बच्चे है उसमें एक ही बच्चा तो फर्स्ट आ रहा है और उसमें बच्चे फेल भी हो रहे हैं। देयर आर फ्यू पीपल हु आर गोइंग अहेड, फ्यू पीपल आर गोइंग बैक। लेकिन जो पीपल हु आर गोइंग अहेड दे आर गोइंग बिकॉज दे आर वर्किंग दैट हार्ड ना, एंड दे विल ऑब्वियसली अटेन ग्रेटर हाइट्स। तो फिर उन दोनों में इक्वालिटी कैसे होगा, है ना? ऑब्वियसली वो एक आदमी अमीर होगा, एक लड़का है जो कि क्या नाम है बहुत आईबीएम में टॉपर है, ठीक है, मैंने सॉरी क्या नाम है एमबीए करके रैंक होल्डर है, ठीक है, आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया है, तो वो ऐसे ही थोड़ा पहुंच गया है अहमदाबाद, ही वर्कड हार्ड ना फॉर इट, तो उसका सैलरी तो ज्यादा हो गई यार, इजंट इट? बट ही वर्कड हार्ड फॉर इट। हाँ, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती किसी को बैठा के दे रहा है तो वो गलत है। समझ आ रहा है मेरा बात? चलो यहां से रीड करो अनुष्का, इट कंटिन्यूज टू बी रेज्ड। It continues to be raised by struggling groups such as women or Dalits who feel marginalized in our society. Today, equality is a widely accepted ideal which is embodied in the constitutions and laws of many countries. Yes, it is inequality rather than equality which is more visible around us in the world as well as within our own society. In our country, we can see slums existing side by the side with luxury housing, schools with world-class facilities and air-conditioned classrooms, along with schools which may lack even drinking water facilities or toilets, waste of food as well as starvation. There are glaring differences between what the law promises and what we see around us. करेक्ट। अब देखो इसमें दो बात है, एक बात है विमेन का और एक बात है ये स्कूल चिल्ड्रन का, दोनों के बारे में बात करना चाहूंगा। विमेन को लेके ना एक बहुत ही गंदा कंसेप्ट है, मेरे को बड़ा अजीब लगता है। मैं दो चीज तुम से डिस्कस करता हूं। नंबर वन, इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पर ऋग्वेदा के टाइम पर भी वुमेन को रिस्पेक्ट था। अगर आप तो अच्छे से हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे ऋग्वेदा एंड लेटर वेदास ना। ऋग्वेदा वाज द अर्लीस्ट वेदा फॉलोड बाय दी यजुर, अथर्वा एंड सामावेदा। ठीक है, तुमको बात है, तुम लोग क्लास 6 में पढ़े थे, ड्यूरिंग ऋग्वेदा टाइम द वुमेन हैड मोर इंपॉर्टेंस दैट ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। जब हम लोग का वेदा लिखा गया था स्टार्टिंग में, तो वुमेन का पावर बहुत हाई था। तुमको पता है विमेन ड्यूरिंग दैट टाइम एजुकेटेड, वो लोग किताबें लिखती थी,
वो लोग अपने किंग के संग बैठ के रूल करती थी, तो उनको सोसाइटी में एक बहुत बड़ा ओहदा दिया गया था इन ऋग्वेदा टाइम। लेटर वैदिक पीरियड में ये जो ऑनर है जो औरत को दिया गया, ये नीचे गिर गया। आई डोंट नो व्हाई। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम लोग ने, इंडियंस लोग ने बहुत पहले रिकॉग्नाइज कर लिया था कि विमेन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर सोसाइटी। बाद में हमारा, हम बोलते हैं मॉडर्न हो गए। मेरे को तो हंसी आता है मॉडर्न का डेफिनेशन में। हम मॉडर्न होके ना गिर गए। माने मॉडर्न कौन है? ऋग्वेदा मॉडर्न है कि लेटर वैदिक पीरियड मॉडर्न है? कौन मॉडर्न है ज्यादा? लेटर वैदिक पीरियड। लेकिन एक्चुअल में मॉडर्न कौन ज्यादा था? ऋग्वेदिक, क्योंकि उस टाइम विमेन लोग को पावर था, बाद में विमेन का पावर कम हो गया। दैट इज रिडिकुलस। ठीक है, तो ये मॉडर्न का कंसेप्ट खराब है। दूसरी बात मैं तुमको बताता हूं, आज के डेट में किसी विमेन से आप पूछो कि वुड यू वांट टू बिकम अ होम मेकर, वुड यू लाइक टू बी अ होम मेकर, तुम घर में रह के घर का काम करना चाहोगी, फैमिली को देखना चाहोगी, कि बाहर जाके ऑफिस में काम करना चाहोगी? ठीक है, तुमको पता है 99% लड़की लोग ये बोलेंगे नहीं मुझे बाहर जाके काम करना है। व्हाट डू यू से अनुष्का, राइट या रॉन्ग? यस सर। करेक्ट। और लड़कियों को लगता है कि जब वो बाहर जाती हैं तो वो ज्यादा इंडिपेंडेंट होती है, राइट या रॉन्ग? यस सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। Absolutely correct. But this is a bullshit concept. Absolutely bullshit. तुमको पता है women in the house is the most important person. तुमको पता है? तुम ये मत सोचो कि जब एक औरत घर में रहती है तो सी इज अनएम्प्लॉयड। सी इज नॉट अनएम्प्लॉयड। जब एक विमेन घर पर है ना, तभी वो घर चल रहा है। ठीक है, क्या समझी बात को? हम लोग को ना इसको चेरिश करना चाहिए। हमारी मम्मियां जो घर पर है ना, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द सोसाइटी। पर हमारा कंसेप्ट, हमारा माथा ही खराब है। हमको लगता है कि जो विमेन बाहर, देखो घर में क्या काम नहीं होता है क्या? डोंट यू थिंक घर में काम होता है? यस सर। होता है ना? तुमको क्या लगता है जो प्लेयर, 11 प्लेयर जो पिच पे खेल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है कि कोच इंपॉर्टेंट है? सर कोच। प्लेयर। प्लेयर इंपॉर्टेंट है कि कोच इंपॉर्टेंट है? प्रियांशु? सर दोनों ही इम्पोर्टेंट है। नहीं, फुटबॉल में देख लो, हु आर कोचेस coach ज्यादा है। इंपॉर्टेंट है। कोचेस के बिना अच्छा टीम बनेगा ही नहीं कभी, बिकॉज वो उनका ब्रेन है। वो जो कोच है ना, वो आपको तैयार कर रहा है। ठीक है, तुमको पता है बैक ऑफिस में काम बहुत होता है, फ्रंट ऑफिस में कुछ काम नहीं होता है। तुमको पता है, आज तुम लोग को लग रहा है ना, जब बैक बेंचर्स एकेडमी में मैं आके वीडियो लेता हूं, तुमको पता है बैक ऑफिस काम कितना होता है? मेरे पीछे कितने लोग हैं जो मेरे लिए काम कर रहे हैं, और कितने सारे लोग हैं जो मेरे को मटीरियल दे रहे हैं, कितने सारे लोग मेरे को बोल रहे हैं कि आप ये करिए, तब जाके आई एम द फेस ऑफ बैक बेंचर्स। मैं आके सामने बोल देता हूँ। तुमको लगता नहीं है कि मेरे पीछे कितने लोग काम कर रहे होंगे? जब एक मूवी बनता है, एक्टर क्या कर रहा है? सामने है। पीछे कौन है? पीछे डायरेक्टर है, पीछे पूरा का पूरा प्रोडक्शन है, तब जाके एक एक्टर अच्छा लगता है। वैसे ही हमारी मम्मियां हैं, एक सोल है, सोल। तुम, हम लोग ने उनको अंडर एस्टिमेट किया हुआ है, यू नो। उनसे इंपॉर्टेंट काम किसी का नहीं है। समझ में आ रहा बात को? और अगर जो लेडी ये बोलती है ना कि आई वॉन्ट टू बी अ होम मेकर, मैं उसके पैर धो धो के पीऊंगा, मैं उसके पैरों पे गिरूंगा, बिकॉज सी इज नीडेड। ये पता नहीं नैरेटिव ही क्यों चेंज हो गया है। बाहर जाना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन घर में भी जाना, घर का काम, घर में जो मम्मियां है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, देखो बहुत बार क्या होता है, जो लड़की घर का भी काम संभाल रही है और बाहर ऑफिस में भी काम कर रही है, वो देवी है। क्या समझे बात को? सी इज अ सुपर वुमेन। और ये औरत लोग कर सकती है, उनके अंदर एक अलग कैपेबिलिटी होता है भाई, कि वो लोग घर भी संभाल रही है और वो लोग ऑफिस भी संभाल रही है। बट मेरे को ऐसा लगता है दोनों संभालना, इट कैन बी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट पीपल, है ना? बट आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन, राइट? तो जो लेडी ने ये बोला है, वो पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, पर उनको लग रहा है कि नहीं, मेरे घर में आई एम द पिलर ऑफ माई हाउस और मुझे मेरा घर चला के लेके जाना है, तो दे आर लाइक कोचेस। अंडरस्टूड? दे आर लाइक मैनेजर्स। उनके कारण हम घर के बाहर निकल पाते हैं। समझ में आ रहा बात को? आज हम जो घर से बाहर निकल पाते हैं, वो उनके कारण है। तो दैट इज नॉट एन ऑर्डिनरी जॉब। पर हमारा माता है खराब। समझ में आ रहा बात को? हम लोग का माता हो गया खराब। हम लोग को लगता है बाहर, अरे बाहर तो कोई भी चला जाएगा यार, मैं सुबह ब्रेकफास्ट दे दूंगा, मैं लंच पैक कर दूंगा। करना क्या है? तेरे को ऑटो पकड़ना, ऑफिस जाना, वहां बैठ के काम करना। बाहर से तू वापस आएगा, तेरे को खाना मिल रहा है, तू क्या कर रहा है? तू तो रूटीन काम कर रहा है। जो पीछे बैठा है तुम्हारे लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? तो हम लोग की सोच ही गड़बड़ है। अंडरस्टूड? तो मैं आज फिर बोलता हूं ये बात को, वेदर इट्स अ बॉय और इट्स अ गर्ल, आई टेल यू बोथ, mothers are the most important person and they are not unemployed. Okay? हाँ, they are not paid for it, definitely. और वो लोग तो ऐसे लोग हैं जो बिना पेमेंट के काम कर रहे हैं यार। वो लोग देव है, देव है, देव। दे आर द गॉड। तुम देख लेना, जिस घर की जो लेडीज है ना, जो होम मेकर्स हैं, उनका घर बहुत अच्छा से चल रहा है।
क्योंकि तुम एक बात देख लेना, हम लोग को इक्वालिटी का मतलब नहीं मालूम। हमारे घर में फादर से ज्यादा इंपॉर्टेंट मदर है, समझ में आ रहा बात को? बट हमारा सोच ही गड़बड़ा है, हमको लगता है पापा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो, मदर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमको लगता है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। नो, सिस्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई आई कैन, ये बात नहीं कि मैं लेडी लोग को वो बोल रहा हूं, तुम सोच के देखो, जो सिस्टर है ना वो कितना घर को संभालती है। तुम लोग देख लो, तुम लोग कितना घर में रहते हो, सिस्टर कितना घर में रहती है, कौन घर को ज्यादा संभाल रहा है, अगर जिसकी बहन है वो देख लेगा उस पर। लेकिन हमारा नैरेटिव खराब है, बाहर जाके काम करने से कोई आदमी मॉडर्न बने, ये वही वाला बात है। ऋग्वेदा में हमारी लड़कियां मॉडर्न थी, जब हम मॉडर्न हुए तो हमारी लड़कियां पीछे आ गई, तो काहे का मॉडर्नाइजेशन हो गया। अंडरस्टूड? मॉडर्न का मतलब जानता क्या होता है? मॉडर्न का मतलब ये होता है कि हम कोई चीज को आराम से कर पाए, उसको हम मॉडर्न बोलते हैं। मॉडर्न मतलब पहले हमको आग जलाना होता था तो हम पत्थर रगड़ते थे, है ना। फिर हम थोड़े मॉडर्न हो गए तो हमने क्या नाम है, माचिस यूज करना चालू कर दिया। फिर हम मॉडर्न हो गए, हम लाइटर यूज करना चालू कर दिया। फिर हम मॉडर्न हो गए, हमने ऐसे दबाया तो अपने आप बर्नर जल जाता है, तो हम मॉडर्न हो गए। सब चीज में एक चीज कॉमन है कि वो लोग चारों आग लगाते हैं, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि अपना कल्चर छोड़ दीजिए, बात को समझना, ठीक है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे ना, इक्वालिटी नहीं आएगा। हाँ बात है कल्चर को मॉडर्नाइज करना। हाँ, मॉडर्न का मतलब होता है चीजों को आसान करना। तो मम्मियां लोग जो है ना वो चीजों को आसान कर रही है, वो मॉडर्न है। हम बाहर जाके ऑफिस में काम कर रहे हैं, हम मॉडर्न नहीं है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम चीजों को आसान नहीं कर रहे हैं, मम्मियां चीजों को आसान कर रही है। दे आर द मोस्ट मॉडर्न पीपल इन आवर सोसाइटी। समझ में आ रहा बात को? तो जब तक हम इक्वालिटी का मतलब ही नहीं समझेंगे, हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। मदर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तुमको मालूम है हम लोग इतने स्टूपिड हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे घर में 4 दिन कोई इंजीनियर नहीं आता है, या अगर सपोज करो मेरी चीज कोई खराब हो जाती है, एक हफ्ता मैं वो चीज को रिपेयर नहीं करता हूं, क्या मैं मर जाऊंगा? क्या मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाएगा? प्रॉब्लम हो सकता है, पर क्या आई वोंट बी एबल टू लिव? टेल मी फास्ट। अगर मेरा टीवी खराब हो गया, मान लो मेरा टीवी खराब हो गया, है ना, और मेरे को इंजीनियर को बुलाने में 1 हफ्ता लग गया, तो क्या मैं बिना टीवी के मर जाऊंगा? नो सर, नो सर, वी कैन सर्वाइव। वी कैन सर्वाइव, राइट। अब इमेजिन करो मेरे घर में एक दिन पॉटी खराब हो गया। क्या खराब हो गया? पॉटी, मेरा घर का पॉटी का जो पानी है वो नहीं जा रहा है, अच्छा अच्छा। ठीक है। क्या मैं 7 दिन रह सकता हूँ? बिल्कुल नहीं सर। हाँ, तुम 7 दिन तुम्हारे घर में पॉटी तैर रहा है, कैन यू स्टे लाइक दैट? नो सर। तो हु इज मोर इंपॉर्टेंट, द इंजीनियर और द पर्सन जो तुम्हारा ये हाउस कीपिंग करता है, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सर हाउस कीपिंग पर्सन। किसको ज्यादा सैलरी मिलता है? इंजीनियर। इंजीनियर को। वी आर इक्वल। हम लोग का वायर्ड अप सब गड़बड़ है, वी आर ऑल रॉन्गली वायर्ड। अंडरस्टूड? सेकंड बात करते हैं बच्चों की, ठीक है। ये जिस आदमी ने किताब लिखा है उससे पूछो कि उसने लिख तो दिया यहाँ पर कि आप स्कूल में जाइए, आप स्लम्स में जाइए, बच्चे अच्छे से पानी नहीं पी रहे, बच्चे खाना नहीं खा रहे। मेरा क्वेश्चन ये है, ये बात किसको नहीं मालूम इंडिया में? सृजन तुमको पता है बहुत सारे स्कूल हैं जो है जिनको पानी नहीं मिलता है, बाथरूम नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स में है या नहीं है? अनुष्का, डू यू थिंक दिस काइंड ऑफ स्कूल एग्जिस्ट इन इंडिया, जहां पानी नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है? सर कुछ कुछ जगह मिल जाता है, देखने को भी मिलता अरे है। है कि नहीं है? हाँ सर है। यू नो दिस फॉर फैक्ट ना, ये तो घोस्ट नहीं है, यू नो दैट, राइट? तुमको पता है। प्रियांशु, यू नो दैट? हाँ, मैंने खुद देखा है। तुमने खुद देखा? माइक पर अगर माइक रखते रखो, वेरी गुड। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट हैव यू डन फॉर दैट? तुमने कुछ किया उसके लिए? अनुष्का बोल रही थी मैं इक्वालिटी के लिए लड़ जाऊंगी। तो क्या करूँ? क्या करूं? कुछ नहीं करो, देखिए- गवर्नमेंट को गाली दे दो, गवर्नमेंट को बोल दो ये गवर्नमेंट पॉलिटिकल बोल दो। देखो मैं तुम लोग से इतना इसके लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो। अगर मेरे सामने कोई हिस्ट्री का या ज्योग्राफी का या इंग्लिश का या क्या नाम है बायो फिजिक्स का स्टूडेंट होता, मैं इतनी बात नहीं करता। बिकॉज तुम लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, तो तुम लोग को मैं रियलाइज कराना चाहता हूँ, खाली बोलने से होगा क्या? करना भी तो होगा। करना भी तो होगा भाई। वी डोंट वांट इक्वालिटी इन पेपर्स, है ना, वी वांट इक्वालिटी इन द फील्ड्स। ओके, चलो
फैक्ट शीट ऑन ग्लोबल इक्वालिटीज, रीड करेगा कौन? चलो तुम ही रीड करो उसका, तुम अच्छा रीड करते हो, तुम्हारा आवाज अच्छा था, रीड। Fact sheet on global inequalities. First, the richest 50 individuals in the world have a combined income greater than that of the poorest 40 crore people. यहाँ पर इस वाला पॉइंट में Second. ना मेरा रिजर्वेशन है, सुन के बड़ा लगता है, एकदम ओवरवेलमिंग लगता है, सुन के लगता है बहुत बड़ा बात है, लेकिन मुझे ये बताओ वो जो 50 इंडिविजुअल है जो रिचेस्ट हैं, आर दे हार्ड वर्कर्स और नॉट? Yes, sir. They are really hard workers. They know दे डिजर्व इट, इजंट इट? view success. हाँ, दे डिजर्व सक्सेस ना। एलन मस्क क्या ऐसे फ्री में हो गया यार रिचेस्ट? हाँ, तुम कभी उन लोग का लाइफस्टाइल देखो, टाटा को देखो ना, जे.आर.डी. टाटा को देखो, रतन टाटा को देखो, रतन टाटा को देखो, यू नो दैट ना, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया। क्या वर्कोहॉलिक है, इस उम्र में भी काम कर रहा है, इस उम्र के में भी इनोवेशन कर रहा है, इस उम्र में भी काम, माने वो हार्ड वर्किंग ऑफिस जाता है, तो ही डिजर्व्स इट यार। ये बहुत ही गलत तेरे को पॉइंट लगता है। आप किसी को ऐसे, वो किसी का पैसा लूट नहीं रहा, डकैत नहीं है वो। एलन मस्क ना तुम्हारे सर पे रिवॉल्वर लगा के नहीं बैठा हुआ कि तुमको मेरा गाड़ी लेना होगा नहीं तो गोली मार देंगे, ऐसा होता है क्या? ही इज नॉट अ टेररिस्ट, he is giving you what you want, isn't it? Right or wrong? Yes, sir. और आज के टाइम में जो सेकंड पॉइंट है, द poorest 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिसीव्स ओनली 5% ऑफ द ग्लोबल इनकम, इसके अंदर बहुत बड़ा रीजन है कि यू आर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ। हाँ, अगर कोई चीज की कमी है तो आई एम विथ यू कि हाँ भाई तुमको थोड़ा सा, इसी के लिए हम लोग रिजर्वेशन भी करते हैं, ठीक है, बट मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग पुअर इसके लिए है बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग इनफ। देखो, लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, पर अगर आप बहुत मेहनत करते हो, जैसे मयंक सर है, वो फिजिक्स वाला नहीं बनेंगे पर बैकबेंचर्स एकेडमी तो बनेंगे ठीक है, चलो उनका लक बढ़िया था, वो चले गए ऊपर, हम नहीं जा रहे, हम स्लो जा रहे हैं, ठीक है, पर हम जाएंगे तो जरूर कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क, इजंट इट? तो आप कम से कम उतने पुअर नहीं रहोगे कि आपको खाने का पीने का प्रॉब्लम नहीं होगा। हो सकता है यू कैन नॉट बी एज रिच एज मुकेश अंबानी, यू कैन नॉट बी एज रिच एज एलन मस्क, बट आपका इतना पैसा तो होगा कि यू कैन लिव अ वेरी गुड लाइफ। व्हाट डू यू थिंक क्लास? सर रिपीट करिए। मैं बोल रहा हूं अगर हम लोग हार्ड वर्क करेंगे तो मे बी आई मे नॉट बिकम एज रिच एज मुकेश अंबानी, आई मे नॉट बिकम एज रिच एज एलन मस्क, but I will become so rich that I can even live a nice life, है ना? I can have a nice food, nice house, वो तो हम अफोर्ड कर पाएंगे, हम अच्छा जिंदगी तो जी सकेंगे if we work hard, right? Yes, sir. अच्छा, वर्क हार्ड में भी एक बात होता है, वर्क हार्ड फिजिकली एंड मेंटली बोथ। हाँ, मेंटल वर्क भी करना पड़ेगा, यू हैव टू बी लिटिल स्मार्ट ऑल्सो, है ना, isn't it? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। चलो थर्ड पॉइंट। सर सेकंड करना था ना? सेकंड तो हम पढ़े ना, द poorest 40% of the world's population. Third, the first world of the advanced industrial in countries, mainly North America and Western Europe, with 25% of the world's population, owns 86% of the world's industry and consumes 80% of the world's energy. चलो नेक्स्ट। Fourth, on a per capita basis, a resident of the advanced industrial countries consumes at least 3 times as much water, 10 times as much energy, 13 times as much iron and steel, and 14 times as much paper as someone living in a developing country like India or China. इसके बाद ये लोग को ये भी बोलना चाहिए कि ये जो इंडस्ट्रीज है, जो डेवलप कंट्री की इंडस्ट्री है, ये लोग इतना सब कुछ बना रहा है जो हम लोग यूज कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए। ये जो डेवलप कंट्रीज है यही वैक्सीन बना रही है जिससे लोग बचते भी हैं, ठीक है? तो सारा बात समझो ना, अगर ये लोग कंज्यूम कर भी रहा है तो ये लोग प्रोडक्शन भी तो कर रहे हैं, है ना? सोमालिया में प्रोडक्शन थोड़ी हुआ हो रहा है। बात को यहाँ पर ये मत सोचो कि मैंने ये लोग, मैं तुमको बार बार, ये लोग डकैत नहीं है, ये लोग तुम्हारे घर से आके नहीं लूट के लेंगे, है ना? और आज के टाइम में तो बिल्कुल नहीं, हो सकता है 50 साल पहले इन्होंने किया होगा, पर आज के टाइम तो बिल्कुल नहीं, ठीक है? आज के टाइम कोई किसी से छीन के नहीं ले जा सकता, आप मेहनत करके ले आ सकते। आज चाइना अगर इकोनॉमी है तो तुम चाइना का माल क्यों खरीद रहे हो भाई? क्योंकि चाइना प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं? कॉमन सेंस का बात है ना, दे आर प्रोड्यूसिंग इन सच अ बिग क्वांटिटी एंड दे आर सेलिंग इन ऑल ओवर वर्ल्ड, इसी को लोग खरीद रहे हैं। कोई पाकिस्तान का माल क्यों नहीं खरीद रहा? क्योंकि वो लोग कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे। अब चाइना प्रोड्यूस करेगा तो पैसा वाला बनेगा ना भाई,
अब अगर पाकिस्तान नहीं करेगा तो पैसा वाला नहीं बनेगा, फिर आप बोलेंगे चाइना और पाकिस्तान में इक्वालिटी नहीं है, ये तो गलत बात है ना। अब आप बोलेंगे चाइना ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, तो उनका फैक्ट्री ज्यादा है भाई, कंज्यूम करेगा वो लोग, लेकिन चाइना का प्रोडक्ट पाकिस्तानी यूज कर रहे हैं या इंडियंस भी यूज कर रहे हैं फॉर दैट मैटर, इजंट इट? तो ये लोग डाटा देता है ना, ये थोड़ा मिसलीडिंग लगता है मेरे को, सर मेरा बात, इक्वालिटी इसको नहीं बोलते। इफ आई एम वर्किंग हार्ड आई विल बी पेड फॉर इट, इजंट इट? राइट या रॉन्ग? Yes, sir. Right. चलो नंबर 5, The risk of dying from pregnancy-related causes is 1 to 18 in Nigeria, but 1 to 87,000 in Canada. तो कनाडा इज अ डेवलप कंट्री यार, उनके पास सब कुछ है, उनका मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छा है, ठीक है, और उन्होंने उसी तरह दे वर्क फॉर इट ना, ऐसी थोड़ी हो गया। तुमको क्या लगता है अमेरिका में प्रॉब्लम नहीं था? अमेरिका में तो सिविल वॉर हुआ था, है ना। अमेरिकन भी तो 200-300 साल पहले अमेरिका में भी सिविल वॉर हुआ था। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका मारने काटने के लिए रेडी हो गए थे। वहां सदर्न स्टेट जो स्लेव कंट्रीज थी, नॉर्दर्न स्टेट डेवलप था, शुरू से ही था। तो वो लोग ने अपने आप को वैसे ही तैयार किया। अब इंडिया क्यों तैयार हो रहा है? क्योंकि इंडिया का माइंडसेट चेंज हो गया, इंडिया वांट टू ग्रो नाउ। तो हम क्या वही पूछे, हम भी पाकिस्तान जैसे रहेंगे क्या? अरे पाकिस्तान इज नॉट डेवलपिंग, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम, राइट और रॉन्ग? अरे आज से 20 साल के बाद इंडिया विल बी रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान विल बी द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दैट इज माय प्रॉब्लम। मैंने किया? हम लोग तो एक ही दिन आजाद हुए, मैंने किया क्या? नहीं। माइंडसेट चेंज करो, सोचने का तरीका चेंज करो, किसको क्रेडिट देना है किसको नहीं देना है, ये पहला बात। जब तक आप सही आदमी को क्रेडिट नहीं देंगे ना, आप कभी आप इक्वालिटी का बात मत करिए। समझ में आ रहा बात को? ये मीटिंग अभी ओवर हो जाएगा, विल कंटिन्यू इन द सेकंड पार्ट, प्लीज रीजॉइन, ओके। लास्ट पार्ट क्या है? द इंडस्ट्रियल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अकाउंट फॉर नियरली 2/3 ऑफ द ग्लोबल एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कंबक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल। रोकने की कोशिश कर रहे हैं लोग, जो कंट्री कर रहा है वो लोग अभी काम भी कर रहा है इसको रोकने के लिए, और कोई तो नहीं कर रहा है कि नहीं? जो ग्लोबल वार्मिंग का जो जितना भी कॉन्फ्रेंस हो रहा है सब डेवलप कंट्रीज में हो रहा है, जो अनडेवलप कंट्रीज है उनको पता ही नहीं ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो भाई हम लोग को करना ही पड़ेगा।